ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। यह सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए मंत्र कहा जाता है। 3 बार इस मंत्र को कहते हुए 3 बार में जो लोग भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ देते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में सूर्य ग्रह का अनुकूल प्रभाव सदा बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं, हम सभी के घर में झाड़ू होती है। भाई, कोई इसे अपनी सीढ़ियों के नीचे रखता है, कोई रसोई में रखता है, कोई मेन गेट के ठीक कोने के पास रखता है या मेन गेट के साइड में रखता है। घर में झाड़ू रखने की जगह झाड़ू इस्तेमाल करने का तरीका और इसे किस कंडीशन में आपने रखा हुआ है, कितनी अच्छी है या फिर कितनी खराब स्थिति में है, ये सब हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति, खुशहाली और समृद्धि पर खासा असर डालता है। तो भाई, ये जानने के लिए कि कहाँ पर होनी चाहिए झाड़ू, किस स्थिति में होनी चाहिए ताकि हमारे घर में खुशियां आए, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। आप हमसे फोन के जरिए तो जुड़ते ही हैं, आप हमसे कनेक्ट होते हैं, फोन कॉल करते हैं इस नंबर पर जो कि 0120460250 और 46022504, ताकि सीधे आप पंडित जी से अपने सवाल पूछकर उसका उत्तर पा सके। लेकिन हम आपको बता दें कि अब आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़कर कालचक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको लगातार कालचक्र के दौरान दिखाते रहेंगे। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 जुलाई 2014 दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो रात में 1:06 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र रात में 10:20 तक। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान का शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से हैं शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। बात चल रही है आज झाड़ू की। झाड़ू अगर सही दिशा में रखी जाए, सही स्थिति में हो, सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकती है, हमें माला माल कर सकती है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। पंडित, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें किस तरह से झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, झाड़ू एक ऐसी चीज है जो घर में छिपा करके रखने वाली चीज है, लेकिन इसके बिना पूरे घर की रौनक समाप्त हो जाती है। इसीलिए आज इस विषय लेने की उपयोगिता महसूस हुई। तो आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अर्थात पैसे से स्थिति कमजोर है, उन्हें किसी भी दिन 3 झाड़ू खरीद करके किसी मंदिर में दान करना चाहिए। ये नई झाड़ू यदि आप मंदिर में दान करते हैं और उस झाड़ू का मंदिर में इस्तेमाल होता है, देवताओं के मंदिर में साफ सफाई में उन झाड़ुओं का इस्तेमाल होता है, तो निसंदेह आपके दुख दरिद्रता का शमन होगा। झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप भी माना गया है, क्योंकि यही हमारे घर की गंदगी और दरिद्रता को बाहर निकालता है। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, न पैर से मार करके उसको इधर से उधर करना चाहिए। इसे अपशकुन माना जाता है और ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं, ऐसी मान्यता है। झाड़ू पुरानी हो जाए या अनुपयोगी हो जाए तो उसे कभी जलाना नहीं चाहिए। कि जाड़े के दिनों में आपको अलाव जलाने की इच्छा है और अनयूज्ड झाड़ू रखा हुआ है, उसको आपने जला लिया, इससे बहुत भयंकर दरिद्रता बढ़ती है। निश्चित रूप से इस कार्य से अपने को दूर रखना चाहिए। और दीपावली के दिन जिस तरह से आप नए गणेश लक्ष्मी लाते हैं, उसी तरह से आपको घर में नया झाड़ू भी लाना चाहिए और उसी से घर की पूरी सफाई आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, आर्थिक मंदी कभी नहीं रहेगी और हर समय सुख और संसाधन बने रहेंगे।
तो देखिए आप झाड़ू के छोटे छोटे इस्तेमाल से, सही तरीके के इस्तेमाल से किस तरह से अपने घर में खुशियां ला सकते हैं, किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, ये आज आप कालचक्र में जान रहे हैं। कुछ उपाय हमने जाने हैं, अभी बहुत सारे जानने बाकी हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने घर की छत पर झाड़ू रखते हैं या घर के बाहर झाड़ू रखते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या सही है या गलत? किस तरह का असर ये आपकी आर्थिक स्थिति पर डालता है, ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों की पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या समाप्त होगी। कारोबार में ज्यादा मुनाफा मिलने का योग बन रहा है और पहले से ज्यादा व्यवसाय में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। निवेश करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें हनुमान जी का दर्शन हनुमान मंदिर जाकर करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल भी चढ़ाना चाहिए और लाल कपड़ा दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो जातक विद्यार्थी हैं उन्हें अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको तरक्की के योग बन रहे हैं। आज धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको प्यार में भी सफलता मिलेगी। दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा जी को लाल फूल की माला चढ़ाएं। ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करें और खीर का भोग लगा करके लोगों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रही इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। बच्चों के कारण थोड़ी सी परेशानी क्रिएट हो सकती है और आज आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जो 4 उपाय आपको करने हैं उसमें पहला उपाय है ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप करें और हरी मिर्च का सेवन करें। हरे कपड़े का दान करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कर्क राशि की। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के आत्मविश्वास में कमी के कारण व्यावसायिक कार्यों में रुकावट आएगी। ज्यादा काम करने के कारण थकान भी महसूस होगी और खर्च बढ़ने से आप परेशान रह सकते हैं। परिवार से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर सफेद चंदन चढ़ाएं और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। लाल गाय को चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बात चल रही है आज झाड़ू की। झाड़ू हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, दरिद्रता को दूर करती है। और कौन से खास उपाय हैं, किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, और कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है? देखिए, नए घर में नए झाड़ू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा रहती है। घर में सुख समृद्धि और बरकत रहती है। सूर्यास्त के समय और उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में किसी न किसी कारण से आर्थिक परेशानी होने लगती है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में चोरी का भय बढ़ जाता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा। हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्या है सही तरीका, ये हम आपको कालचक्र के दौरान दिखाते रहते हैं। एक दर्शक जो फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं, उड़ीसा से शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं शैलेंद्र कुमार पांडे क्योंझर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी जी। और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ।
चलिए, बेटी कितने साल की हैं आपके? मेरी बेटी का नाम है ऐश्वर्या और 3 दिसंबर 1995 8:16 बोकारो सिटी में उसका जन्म है। उसका आगे का भविष्य और करियर कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य कब से बेहतर होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, मैं सबसे पहले आपके बेटी के भविष्य के बारे में बताना चाहूंगा। आपके पुत्री का भाव जो है मिथुन लग्न से बनता है। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी शनि, चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की जो स्थिति प्रश्नकाल में बन रही है वो तृतीय एकादश की है। आपके बेटी का भाग्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा, सदा सुखी रहेगी और हर प्रकार से प्रसन्न रहेगी। इसे या तो आप सीए करवाइए या लॉ करवाइए। सीए और लॉ ये दोनों पढ़ाई करवाने से एक तरफ जहां वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी कर सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें न्यायाधीश बनने का, जज बनने का भी योग बन रहा है। जहां तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया है तो चंद्रमा से छठे भाव का स्वामी शनि राहु के साथ है। एसिडिटी, गैस और हड्डियों के रोग की प्रॉब्लम, नसों का खिंचाव है। आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से अपना मसाज करके ठंडे पानी से नहाएं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा किया करें, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। दिल्ली से नीलम जुड़ गई है, स्वागत है आपका। नीलम जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नीलम जी। पंडित जी, मेरी उम्र 58 इयर्स है और एक तो मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मेरा भविष्य आगे कैसा है, बहुत दुख झेल लिए, और दूसरा मेरे पति का कोई आर्थिक कमाई का योग है कि नहीं, उनका कोई काम नहीं चल रहा, कोई काम नहीं कर रहे। नीलम, बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आगे आने वाले समय में आपके सुधार होगा और आपके जीवन के संघर्षों में कमी आएगी। आपके पति भाव में स्वगृही शुक्र है, द्वितीय भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। अब आपके पति के भी भाग्य में चमत्कार की स्थिति बनेगी। आपको चाहिए कि आप अपने घर में श्री सूक्त के पाठ सुबह शाम दोनों समय करवाएं, श्री यंत्र की पूजा करवाएं और कपूर से आरती करवाएं। अगर ऐसा आपके घर में नियमित 1 वर्षों तक होता रहा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। हो सकता है कि आपके घर में रखी हुई झाड़ू ही आपकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर बना रही हो। ऐसे में आपको कैसे करना चाहिए झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रोजमर्रा के लिए बेहद खास हैं, आज आप जान रहे हैं। बहुत सारी जानकारी भी जाननी बाकी है, लेकिन सिंह राशि के जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं, आइए उनके इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज कहीं भी व्यर्थ के वाद विवाद के पचड़े में आप फंस सकते हैं, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आज आपको कहीं दूर की यात्रा का योग भी बन रहा है और थोड़ा सा आपको तनाव भी हो सकता है। तो इसलिए आज आप सूर्य को जल दें और केसर में जल मिलाकर के स्वयं स्नान करें, तांबे का बर्तन दान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। आज आप फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें और कामकाज में आपकी स्थिति ठीक रहने वाली है। नए घर का योग भी बन रहा है। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें और गणेश जी की पूजा करें। गाय को पालक खिलाएं और हरी मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्या है पूरा तरीका, ये हम आपको काल चक्र के दौरान दिखाते रहते हैं। फिलहाल एक दर्शक जो फेसबुक के जरिए जुड़ी हैं, अर्पिता नाम है इनका। अर्पिता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्ते बाबा जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम अर्पिता है। मेरा जन्म 10 दिसंबर 1990 को हुआ है, सुबह 5:07 में, MP सिंगरौली में। जी, मेरा सवाल है कि मैं सीए कर रही हूँ। मुझे जानना है कि सीए के बाद मेरा कैसा करियर होगा और सीए बनने से पहले मेरी शादी होगी या बनने के बाद मेरी होगी। और दूसरी मुझे यही जानना है कि मैं कि मुझे बाकी पंडित बोलते थे कि मैं मांगलिक हूँ,
मेरी शादी क्या मांगलिक से होगी या नॉन मांगलिक बंदे से होगी, एंड मेरी शादी कैसी और कब कहाँ पे? चलिए मैं बताना चाहूंगा आपको अर्पिता जी कि आप सीए कंप्लीट कर लेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीए कंप्लीट करने के बाद ही आपके विवाह का योग बनेगा। आपके विवाह का जो संयोग बन रहा है वो 26वें या 27वें वर्ष में बन रहा है और मांगलिक लड़के के साथ आपका विवाह होगा, सुंदर विवाह होगा आपका और अरेंज मैरिज होगी आपकी। आपका भविष्य अच्छा रहेगा और आपको सरकारी नौकरी का भी योग है। झाड़ू का सही तरीके से किया हुआ इस्तेमाल, झाड़ू को सही जगह पर रखकर आप अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। भाई झाड़ू से जुड़ी हुई अभी और भी बहुत सारी काम की बातें हैं जो जाननी बाकी हैं, जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बताते हैं कि आज वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनी राशि अनुसार अगर आप करते हैं तो भाई आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी। पंडित जी बताइए। तो मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः उपाय बताना चाहूंगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाइए, लाल कपड़ा दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि दुर्गा जी को लाल फूल की माला चढ़ाएं, ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करें और खीर का श्रद्धा पूर्वक भोग लगा करके लोगों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करें और खीर का श्रद्धा पूर्वक भोग लगा करके लोगों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हरी मिर्च का सेवन करें और हरे कपड़े का दान करें। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शिवलिंग पर सफेद चंदन चढ़ाएं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और लाल गाय को चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जल में केसर मिलाकर के नहाएं, तांबे का बर्तन दान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गणेश जी की आप पूजा करें, गाय को पालक खिलाएं और हरी मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर रहे हैं आज हम झाड़ू की। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें गौर फरमाना चाहिए अगर हम झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी सावधानियां हैं झाड़ू को लेकर, आइए जानते हैं। पंडित जी कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है? तो आज कुछ ऐसी भी बातें बताने जा रहा हूं जो प्रायः गलतियां लोगों से हो जाती हैं। जैसे झाड़ू से कभी भी किसी गाय को या किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। घर में कुत्ता घुस आया, बिल्ली घुस आई तो आपने कुछ नहीं पाया, झाड़ू ही पा गए, उससे ही आपने मारने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा अपशकुन है, इससे घर में दरिद्रता आती है। घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से अगर घर से जा रहा है तो वो घर के बाहर निकले और उसके बाद ही आप झाड़ू लगाना ना शुरू करें। ऐसा करने से उस काम में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है जिस काम के लिए व्यक्ति यात्रा कर रहा होता है। जहां आप भोजन करते हैं वहां भी झाड़ू आपको नहीं रखनी चाहिए, इससे अन्न और धन की हानि होती है। इसका जो वैज्ञानिक तर्क है, धार्मिक आधार तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक आधार है वो ये है कि ऐसा करने से झाड़ू के जो विषाणु हैं, झाड़ू में लगे रहने वाले जो विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। घर में कोई छोटा बच्चा अचानक अगर झाड़ू निकाल लाता है खेलने के लिए तो आप समझ लीजिए कि आज आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी काम की और कमाल की बातें आपको मिलेंगी और कहां सिवाय काल चक्र के। जानने के लिए और भी बहुत सारी जानकारियां देखते रहिए काल चक्र। लेकिन फिलहाल तुला राशि के जो जातक हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आई है, चलिए खास तौर पर उनके लिए जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज जो भी आप व्यावसायिक कोशिश करेंगे उसमें आप कामयाब रहेंगे। धर्म कर्म में ज्यादा खर्च हो सकता है। आज किस्मत आपका साथ देगी। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ
अगली राशि की ओर, जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक अपनी जमा पूंजी बढ़ाएंगे। बच्चों से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और आपको अपने सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज सभी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको बताना चाहूंगा कि जिन 4 उपायों को आपको अपने जीवन में अपनाना है, आज के दिन अपनाना है, उसमें हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और आज जमीन पर सोने की कोशिश कीजिए। गाय को गुड़ खिलाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ धनु राशि की। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए शुभ समाचार है। आज आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मां की मदद से, मां के मार्गदर्शन से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके कामकाज में स्थिरता रहेगी। आज आपकी रुचि अध्यात्म में बढ़ेगी। आज आपको चाहिए केसर का माथे पर तिलक करें, पीला कपड़ा दान करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करें और केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से आयुष जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। आयुष जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो जी जी, पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, जोर से बोलो बेटा। जी, मेरा नाम आयुष है जी। और मैं लखनऊ से रहने वाला हूँ जी। जी, मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना था। कितने साल के हो आयुष? जी, मैं 18 साल का हूँ और मेरी जन्म तिथि है 3 अक्टूबर। चलो, मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र और बृहस्पति का तृतीय एकादश इत्तिसाल इस बात का संकेत करता है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि होने के कारण आपका भाग्योदय 27 वर्ष की उम्र में होगा। अभी आपका भाग्योदय होने में विलंब है, लेकिन आपका आने वाला समय अच्छा है। एक दर्शक जुड़ गई है जिनका नाम है हेमा। स्वागत है आपका। हेमा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। 27/12/96। जी, मुझे पूछना है कि साइंस आर्ट में या कॉमर्स में एडमिशन ले, किसमें? कौन सा सब्जेक्ट चुने? आपका पूछने का मतलब ये है? कॉमर्स में एडमिशन ले। हेमा जी, आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है, चंद्रमा के साथ है। अगर आप साइंस स्ट्रीम लें, साइंस चुनें और साइंस में भी बायो ग्रुप लें तो ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत देर से आप सभी इंतजार कर रहे हैं। चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हुए अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं गंगानगर राजस्थान के रहने वाले राजपाल सिंह। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये जानना चाहते हैं कि इनकी सेहत ठीक नहीं रहती और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि ये फलों का कारोबार करते हैं, तो ये कारोबार कैसे बढ़े, क्या ये इनके लिए ठीक है या फिर इनको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इसमें। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। राजपाल सिंह का जन्म 20 जनवरी 1957 को 8:30 बजे रात में चूरू राजस्थान में हुआ। राजपाल जी, आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और आपकी जन्म राशि कन्या राशि है। शनि की 7.5 चल रही है जो 2 नवंबर 2014 तक रहेगी। आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल स्वगृही होकर के भाग्य स्थान में ही बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि 18 साल की उम्र से अभी तक आप लगातार काम करते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं और आपको सफलता भी मिली है। लेकिन आपके रोग भाव का स्वामी शनि राहु के साथ आपकी जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ है और रोग स्थान में सूर्य शनि के घर में है। लग्नेश अगर 6ठे भाव में हो तो ऐसा जातक प्रायः शारीरिक रूप से हड्डियों का, नसों का, बीमारी का शिकार होता है। बुध शुक्र की स्थिति आपके संतान भाव में है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि फलों का व्यापार आपके लिए लाभकारी है। दूसरा व्यवसाय अगर आप करना चाहें तो बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। भविष्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन
आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 जप आपको कराना चाहिए 12 ब्राह्मणों के द्वारा रविवार को। हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए, इससे आप स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे। गाजियाबाद से दीपक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। दीपक जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। जी, मेरा जन्म है 15/9/1979 जी। और मेरा सवाल यह है कि मेरी नौकरी भी टिक नहीं पा रहा हूँ मैं नौकरी पे, और मैं बीमार भी हूँ काफी 4-5 महीने से। जी। मुझे कृपया इसका इलाज बताइए। चलिए दीपक जी, आपके नौकरी भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो उच्च का होकर के कर्क राशि में विराजमान है। नौकरी में तो आपको स्थिरता मिल जाएगी, लेकिन सेहत से जुड़ा हुआ जहां तक सवाल है उसके बारे में दीपक जी आपको बताना चाहूंगा कि आप नित्य प्रातः थोड़ा सा अपने आलस्य का त्याग करके सुबह उठिए और सूर्य को अर्घ दीजिए, और सूर्य को अर्घ दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला जप कीजिए। यह उपाय 24 दिनों तक करने पर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आपको अच्छी नौकरी भी चलेगी। कानपुर से अंकिता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अंकिता जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। अंकिता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? यस सर। हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर रात्र में 2:15 1991। जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक की लगेगी और मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरी जल्दी सरकारी नौकरी लगे। अंकिता, सही बात तो ये है कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि मंगल से द्वितीय द्वादश का योग बना रहा है। सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक उपाय करने की बात है तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कीजिए, और शनि स्तोत्र शनि चालीसा का शनिवार के दिन पाठ शुरू कीजिए, और शनिवार को सुबह खिचड़ी उड़द के दाल की जरूर खाइए। इससे हो सकता है 10% हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिल भी जाए, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। चेन्नई से प्रीति जुड़ गई है, स्वागत है आपका। प्रीति जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो, मैं पंडित जी नमस्कार। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका काम काज कुछ सही नहीं है। 14 मई 1978 का जन्म है उनका। जी जी जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल, बृहस्पति और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि निकट भविष्य में आपके पति के काम में सुधार होने की पूरी संभावना है। आपको चाहिए कि अपने पति से आप कहिए कि वो बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाया करें, और आप बृहस्पतिवार को केला के पेड़ की पूजा किया करें, उसमें पानी और हल्दी डाला करें और गुड़ चने का भोग लगाया करें। ऐसा बृहस्पतिवार का 16 व्रत करने पर आपके पति के आजीविका में सुधार होगा। कैथल हरियाणा से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है तरसेम गोयल, स्वागत है आपका। तरसेम जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हाँ जी मैडम जी, मेरी उम्र कागजों के हिसाब से तो 18 दिन 66 है उम्र, 18 दिन 66 है जी। प्रश्न कीजिए। हमारा जो भी नया बिजनेस करता ना मैं उसमें मैडम मन नहीं लगता और घटा जाता है जी। चलिए तरसेम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो व्यय भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा और मंगल की स्थिति व्यय भाव में होना इस बात का संकेत करती है कि किसी भी व्यवसाय में आपका मन नहीं लग रहा है, और मन न लगने के कारण आप किसी व्यवसाय में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूध और पानी का व्यवसाय करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। आपको चाहिए कि आप हरा कपड़ा और हरी मूंग बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान दें, इससे आपकी व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक व्यर्थ की भागदौड़ कर सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, वरना दिक्कत होगी, और काम काज में परेशानी आने की संभावना है। ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें, काला कपड़ा दान करें, और तिल से आपको हवन करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।
राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कुंभ राशि के जातकों के आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आज आपको धन लाभ होगा और काम का बोझ ज्यादा रहने से उदासी भी महसूस होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए वरना दिक्कत होगी। महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए, काले कंबल का दान करना चाहिए और उड़द की रोटी बना करके भैंस को खिलानी चाहिए। गूगल धूप शाम को घर में जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से भारत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मुझे जानना है कि मैं नॉन मेडिकल लूं या कॉमर्स लूं पंडित? बेटा आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, नॉन मेडिकल लीजिए क्योंकि शनि जो है इंजीनियर ही बनाता है। इसलिए मैथ तो आपकी अभी कमजोर स्थिति में है, लेकिन अगर इसका ट्यूशन वगैरह आप लेंगे तो सूर्य बुध की मिथुन राशि की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपका मैथ ठीक हो जाएगा और आप नॉन मेडिकल लेकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। पंजाब से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। नाम है जसवंत सिंह जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। उम्र है जी 2 दिसंबर 1999। जी, क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। मैं अपना फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में जानना चाहते हैं? फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। भविष्य के बारे में तो यही बताना चाहूंगा कि बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। काफी संघर्ष भरा आपका भविष्य है। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आपको आपकी आजीविका चलानी पड़ेगी। अभी संघर्ष की स्थिति कम से कम अगले 6 सालों तक रहेगी, तो आप मेहनत करिए, हिम्मत न हारिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और नौकरी में भी सफलता मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा। चने की दाल या केसर दान करें और केले का पूजन करें, सोने का दान करें और गुरुजनों से आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी।